दोस्तों, अंधार में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है रात की आखिरी लोकल सील किया हुआ डिब्बा। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरीके से सच्ची है। तो मैं इस कहानी की शुरुआत करता हूँ। हर शहर में कुछ जगह ऐसी होती है जिनके बारे में लोग कम बोलते हैं, और मुंबई में वो जगह है रात की आखिरी लोकल ट्रेन। वो ट्रेन जो 12:57 पर चलती है और जिसके एक डिब्बे को रेलवे ने कभी चालू नहीं किया, क्योंकि वहाँ सिर्फ यात्री नहीं बैठते। साल 2016। राजीव वडाला का एक कॉलेज स्टूडेंट हमेशा 11:30 वाली ट्रेन से घर जाता था। लेकिन उस दिन प्रैक्टिकल में इतनी देरी हुई कि उसे रात 12:57 की आखिरी लोकल पकड़नी पड़ी। प्लेटफॉर्म लगभग खाली, पर अजीब तरह की ठंडी हवा चल रही थी, जैसे कहीं एसी चालू हो। वहाँ कोई एसी नहीं था। राजीव को पता भी नहीं था कि आज रात वो जिस डिब्बे में बैठेगा वो हादसे के बाद सील किया जा चुका था। डिब्बे में सिर्फ 3 लोग थे। एक कोने में एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग, बीच में एक आदमी जो बार बार मोबाइल देख रहा था, और सबसे आगे वाली सीट खाली थी। लेकिन जैसे ही राजीव ने सीट ली, उसे लगा हवा अचानक भारी हो गई है। कुछ दूरी पर बैठा बुजुर्ग बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। राजीव ने पूछा, कहाँ उतरना है बाबा? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, इस डिब्बे में इस डिब्बे में मत बैठो, आगे उतर जाना। राजीव हक्का पक्का रह गया। क्यों? बाबा ने सिर्फ एक सीट की तरफ इशारा किया। खाली सीट थी। ट्रेन जैसे ही अंधेरी स्टेशन के पास पहुंची, अचानक लाइट्स एक सेकंड के लिए बंद सी हो गई, और दोबारा चलने पर उसी खाली सीट पर एक महिला बैठी थी। सफेद दुपट्टा, लंबे बाल, चेहरा नीचे। पर किसी ने ट्रेन में चढ़ते हुए उसे नहीं देखा था। और राजीव ने इधर उधर देखा, वो बुजुर्ग अचानक गायब थे। ट्रेन तो चल रही थी, दरवाजे बंद थे, तो वो गए कहाँ? राजीव के मन में विचार आया। महिला धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाने लगी, और राजीव की सांसें अटक सी गई। ट्रेन का एसी बंद था, पर खिड़कियों से बर्फ जैसी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। महिला का चेहरा जब आधा सा ऊपर आया, ट्रेन ने अचानक तेज झटका मारा, और वो महिला गायब हो गई। सिर्फ वो सीट हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। राजीव तुरंत दूसरे डिब्बे में जाने के लिए उठा। दरवाजे को जोर से धक्का दिया। वो हिला तक नहीं, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ रखा हो। अगले ही सेकंड ट्रेन की पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पर वो आवाज आई, जो इंसानों जैसी नहीं थी। इस डिब्बे में सफर सुरक्षित नहीं है, सीट पर वापस बैठ जाइए। यह सुनते ही बाकी दोनों यात्री भी उठकर गायब हो चुके थे। अब डिब्बा पूरी तरह खाली था, सिवाय राजीव के। खिड़की के बाहर शहर की लाइटें तेजी से पीछे जा रही थी, और तभी राजीव ने देखा एक साया ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा था।
वो इंसानों जैसी स्पीड नहीं थी, वह बिल्कुल ट्रेन की स्पीड से बराबर दौड़ रहा था। उसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी थी, चेहरे पर कोई नक्श नहीं। और फिर साया खिड़की के ठीक पास आकर रुक गया। राजीव का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे सुनाई दे रहा था। साया खिड़की से अंदर झांक रहा था, बिना आंखों के। अचानक ट्रेन की लाइट्स फिर से टिमटिमाई। 1 सेकंड के लिए साया डिब्बे के अंदर खड़ा था, अगले ही सेकंड बाहर चला गया। ट्रेन जैसे ही खार रोड पार करने लगी, कहीं से एक महिला की हंसी सुनाई दी, बहुत हल्की पर बहुत करीब। फिर अचानक पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। राजीव पीछे मुड़ा। डिब्बा खाली था, लेकिन आवाज रुक नहीं नहीं थी। वो कदमों की आवाज अब उसकी सीट के बिल्कुल पास आकर रुक गई, और किसी ने उसके कंधे पर छुआ। और राजीव पलटा, वहां कोई नहीं था। डिब्बे में अचानक जली हुई रबर की तेज गंध फैलने लगी, जैसे कोई बड़ा हादसा हुआ हो। उसके बाद धुआं ही धुआं हो गया, बहुत हल्का सा, लेकिन बहुत कम भी नहीं। और उसी धुएं के बीच उसे एक औरत की परछाई दिखी, वही सफेद दुपट्टे वाली महिला। और राजीव ने पहली बार उसका चेहरा साफ देखा, पूरी तरह जला हुआ, जैसे किसी आग में फंसी हो। उसने सिर्फ एक ही बात कही, मेरी लास्ट लोकल आज भी नहीं रुकी। और धुआं पलक झपकते ही गायब हो गया। सीएसटी पहुंचने के बाद लाइट्स सामान्य, आवाजें बंद हो गई। एक रेलवे गार्ड आया और चिल्लाया, तुम इस डिब्बे में कैसे आ गए? ये डिब्बा 5 साल से सील है। राजीव हक्का बक्का, पर ये तो खुला था, लोग बैठे थे। गार्ड के चेहरे पर डर उतर आया। वो बोला, बेटा, 5 साल पहले इसी डिब्बे में आग लगी थी, एक महिला बाहर नहीं निकल पाई थी। हर साल इसी तारीख को आखिरी लोकल में कोई ना कोई उसे देखता है। राजीव ने एक बार पीछे मुड़कर डिब्बे की तरफ देखा। डिब्बा अंदर से बिल्कुल अंधेरा था, पर एक खिड़की के पास वही महिला बैठी थी, उसको ही देख रही थी। फिर अचानक अंधेरा और बढ़ गया, और डिब्बा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया।